सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी या गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप पढ़ते हैं किसी क्लास में तो ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और भारत के हैं तो ठीक है, हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। ये नारा हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी होता है, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो। अगर ये चीज़ें आप नहीं जानते तो समझिए आप भारत के नहीं हैं। अगर भारत के हैं तो आप सारे स्टूडेंट को ये चीज़ों का जानकारी होना अति आवश्यक है, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, हर एक लोगों को। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है आज का महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, तो देखिए भारत के प्रमुख वचन एवं नारे, ये हर किसी को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और ये जो नारे हैं, जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उसी टाइम ये नारे दिए गए थे, तो ये सबको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा है वंदे मातरम, जैसे आप लोग बोलते हैं वंदे मातरम। ठीक है, आप लोग सुने होंगे, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इसको लिखा है किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये हर किसी को जानकारी होना चाहिए, वंदे मातरम वंदे मातरम, ये किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और फिर जन गण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय गान। आप लोग भी गाते होंगे, जिसका कि टाइमिंग ड्यूरेशन होता है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में इसको आप गा सकते हैं। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है, अब देखिए अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये नारा किसका था, तो आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, ये हर किसी को पता होना चाहिए यदि आप देश के हैं, भारत देश के हैं तो। ठीक है, देखिए अगला नंबर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ये मोहम्मद इकबाल ने मतलब मोहम्मद इकबाल ने दिया। आप लोग सुने भी होंगे इस सॉन्ग को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी या गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आपने सुना होगा जय जवान जय किसान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जय जवान और जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए यदि आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए हे राम, जिससे हम लोग बोलते हैं हे राम। ठीक है, तो ये किसने दिया था, हमारे गांधी जी ने। ठीक है, जो नोटों में बरसते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आराम हराम है। ये जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि आराम जो है हराम है, आराम आदमी को करना ही नहीं चाहिए। आराम अगर करने लगता है ना, लगता है और आराम करे। ठीक है, आप लोग ये चीज़ जानते हैं, कभी मोबाइल चलाने बैठिएगा तो लगेगा अभी और चलाना है। 1 घंटा चलाने के लिए बैठे हैं लेकिन चलाने 3 घंटा चला दिए चलाते चलाते, वही कह रहा आराम हराम है। ठीक है, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय हिंद, या उसी का नारा है। ठीक है, और करो या मरो। ठीक है, महात्मा गांधी ने ऐसा नारा दिया था, या तो करो या तो मरो। ठीक है, मतलब करना मत छोड़ो। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा था, जिससे हम लोग बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये किसने दिया था, तो ये हमारे भगत सिंह ने। तो ये 10 महत्वपूर्ण नारे मैंने आपको बताया। ठीक है, जो कि हर किसी को जानना है, जरूरी है। और भी नारे हैं लेकिन ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसीलिए मैंने इसको बताया। चलिए हम लोग कुछ और भी जीके को देख लेते हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना वेरी नेसेसरी है। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो आपको भारत के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ये जीके भी, ये जनरल नॉलेज हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि जो ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है वो प्रयागराज को, मतलब प्रयागराज जो कि यूपी में पड़ता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, यूपी जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहीं पर जो प्रयागराज है उनको लोग ईश्वर का निवास स्थान, लोग नहीं, ये दिया गया है, उनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नदियों की भूमि, जहाँ पर कि 5 नदियों का भूमि अगर कहा जाता है तो वो है पंजाब। पंजाब एक स्टेट है जो कि हर कोई जानता होगा। ठीक है, पंजाब एक स्टेट है, उसको क्या कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि। तो चलिए देखते हैं, अंतरिक्ष का शहर, वाह,
ये बड़ा थोड़ा गजब लगा, ठीक है। अंतरिक्ष का शहर किसको कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर, ठीक है। इनको अंतरिक्ष का शहर नाम दिया गया है, ठीक है, बेंगलुरु को, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें भारत का प्रवेश द्वार, ये कुछ अनोखा है, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार यानी भारत का एक प्रवेश द्वार जिसमें हम प्रवेश करते हैं भारत में, ठीक है। तो वो किसको कहते हैं, मुंबई को। मुंबई एक बहुत प्रसिद्ध राज्य है भारत का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारत का यदि प्रवेश द्वार के रूप में मान्यता दिया गया है तो वो है मुंबई, ठीक है, मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और है जो इंटरेस्टिंग है, मसाला। मसाला आप लोग नहीं खाते हैं मसाले, जैसे मान लीजिए कोई भी चिकन बर्गर में मसाला डाला जाता है। तो मसालों का शहर यदि बात करें, शहर नहीं सॉरी, मसालों का बगीचा के बारे में, तो उसको केरल को कहते हैं। मतलब केरल एक ऐसा स्टेट है जो कि आपको पता होना चाहिए, सबसे एजुकेटेड स्टेट है अगर हम भारत की बात करें। इसका सबसे ज़्यादा अगर शिक्षित राज्य आपको पूछा जाए तो वो है आपका केरल, ठीक है। केरल क्या है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर है हमारा स्वर्ण मंदिर का शहर, जहाँ पर कि स्वर्ण मंदिर है कहा जाता है। हाई रियल में अगर आप कोई गए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अमृतसर को, ठीक है। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर है अगला हमारा है महलों का शहर, ठीक है। तो महल, जहाँ पर महल ही महल हो, इसको कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर, ठीक है। तो मतलब अब सोच ही सकते हैं ऐसे ऐसे सिटी, मतलब कोलकाता तो आप लोग गए होंगे, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बगल में ही कोलकाता है, ठीक है। तो कोलकाता तो इजीली जा सकते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस है बिहार से, ठीक है। और दिल्ली में अगर होंगे तो सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, जाने के लिए। अब उसी तरह से देखिए नवाबों का शहर, बहुत सारे नवाब लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये लखनऊ में बहुत सारे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर नवाब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस लखनऊ को नवाबों का शहर घोषित किया गया है, ठीक है। अगर आपको भारत के अंदर कहीं भी जाइएगा अगर नवाबों का शहर, तो समझ जाइएगा लखनऊ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। अब देखिए पृथ्वी का स्वर्ग भी एक श्रीनगर है, जिनको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। मतलब वहाँ अगर आप जाते हैं तो माना जाता है कि पृथ्वी का वो स्वर्ग है, ठीक है। मतलब पृथ्वी का स्वर्ग, ठीक है, अगर कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, श्रीनगर को। अगर आपको कभी भारत के अंदर कोई कहा दे कि पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ है तो बता दीजिएगा श्रीनगर, ठीक है। अब देखिए गोल्डन सिटी भी अमृतसर को कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है कि स्वर्ण मंदिर का शहर जिसको कहा जाता है, उसी तरह से गोल्डन सिटी, गोल्डन का मतलब तो जान ही रहे हैं सोना, ठीक है। तो गोल्डन सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है अमृतसर। और त्योहारों का नगर, ठीक है। तो त्योहारों का नगर, जहाँ की बहुत सारा त्यौहार होता है, ठीक है। तो वो किसको कहते हैं, मदुरै को। अब मदुरै देखिए कौन सा राज्य में पड़ता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु एक मतलब एक स्टेट है, वहीं ये पड़ता है मदुरै, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए मदुरै। अब देखिए भाई इतने सारे में बिहार का नाम आया ही नहीं, तो मुझे लगा कि एक बिहार का भी दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार का भी नाम आना बहुत जरूरी है इस वीडियो में। तो हमने क्या किया, बिहार का शौक किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी, एक नदी का हमने नाम दे दिया। बिहार का शौक कौन सा है, तो कोसी नदी। बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।